नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद का केस दिन पर दिन उलझते जा रहा है। जहां लग रहा था कि अतीक हत्याकांड के बाद सारे राज खुद ब खुद खुलते जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक नया मोड़ इस केस में आ रहा है और नए नए एंगल इसमें सामने आ गए हैं। आखिर क्यों अतीक को 3 आरोपियों ने मारा, इसके पीछे किसकी साजिश थी और क्या ये लोग किसी संगठन से जुड़े हैं? शाइस्ता कहां है? ऐसे तमाम सवाल एसआईटी रोज तलाश रही है, लेकिन इनमें से कुछ ही के जवाब अभी तक मिल पाए हैं। बाकियों के जवाब अभी भी एसआईटी के पास नहीं है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ मिल रहा है जिससे लग रहा है ये गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन तभी एक मीडिया चैनल जब अतीक के जमींदोज ऑफिस पहुंचा तो वहां कुछ ऐसा दिखा जिसे देख सब हैरान रह गए। उस ऑफिस में ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जिससे केस और बड़ा होता दिख रहा है। तो आज पर्दा इसी राज से उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाते वक्त मीडिया कर्मियों के रूप में आए 3 बदमाशों ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई। मौके से पकड़े गए 3 हमलावर हमीरपुर निवासी मोहित उर्फ सन्नी, बांदा निवासी लवलेश तिवारी और कासगंज निवासी अरुण मौर्य प्रतापगढ़ जेल में है। हत्याकांड के इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी बीच एक मीडिया चैनल अतीक अहमद के जमींदोज दफ्तर में पहुंचा और वहां कुछ ऐसा मिला जिसे देख सबके होश उड़ गए। सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये मामला क्या है। आखिर ये सब एक ऑफिस में रखने का क्या मतलब है? क्या अतीक माफियागिरी के अलावा किसी और चीज में सम्मिलित था? ऐसे कई सवाल सबके मन में आने लगे। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के चकिया में स्थित सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए दफ्तर में जमींदोज कर दिया, लेकिन दफ्तर के अंदर पड़े रजिस्ट्री के पेपर्स, बैलेट पेपर की कॉपी, ताश के पत्ते, इलेक्शन में खर्च लाखों करोड़ों की बेल चीख चीख कर उसके काले गुनाहों और अय्याशी की गवाही दे रहे हैं। दफ्तर में एक ऐसा हिस्सा भी दिखा जहां पर 2 कब्र बनी है। यहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिसको अवैध तरीके से कब्जा करके अतीक ने अपना ऑफिस खोला था। ऑफिस के ऊपरी हिस्से में जहां पर आम लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सिर्फ वकील, गैंग के मेंबर्स और खास लोगों की ही जाने की इजाजत थी। वहां से अतीक और अशरफ के मामलों की 1000 पन्नों की फाइलें, एनएसए की फाइल, जिलाधिकारियों के ट्रांसफर के लिए सीएम को पत्र समेत कई कागजात दिखे हैं। दफ्तर के अंदर वो कमरा भी दिखा जहां अशरफ बैठकर मुजरा देखा करता था। अब कब्र देखकर इसके पीछे का मतलब किसी को समझ नहीं आया। खैर, अब अगर ऑफिस की बात करें तो उसमें कई चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहीं अतीक का ये ऑफिस कम था और ऐशो आराम और अय्याशी का अड्डा ज्यादा, जहां मुजरे से लेकर ताश के पत्ते खेले जाते थे। माफिया अतीक अहमद चकिया स्थित अपने 3 मंजिला ऑफिस में बैठकर दरबार सजाता था। यहाँ पर न केवल वो बैठकर जनता की फरियाद सुनता था, बल्कि वहां से वो हुक्म भी देता था। अतीक अहमद को न सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने आदेश की नाफरमानी करने वाले लोगों को सबक भी सिखाता था। अतीक अहमद के ऑफिस में ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद रहती थी। पहली मंजिल पर अतीक के ऑफिस में एक कमरे में मुजरा भी होता था। यहाँ पर 3 तरफ से बैठने के लिए गद्दे लगाए गए हैं। इस कमरे में हुक्का पार्टी का भी दौर चलता था। सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर विदेशी लड़कियां भी बुलाई जाती थी जिनका यहाँ पर डांस होता था। अतीक अहमद और उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ मुजरा सुनने का भी शौकीन है। जानकार बताते हैं कि यहाँ पर मुजरे की महफिलें सजा करती थी। अतीक अहमद के ऑफिस की पहली मंजिल पर सैकड़ों फाइलें अभी भी धूल फाक रही हैं। इन फाइलों में स्क्रैप का कारोबार करने वाले अतीक के व्यापार कर न देने की फाइलें भी मौजूद हैं। व्यापार कर विभाग में 2002 में इस फाइल में धूमनगंज थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए लिखा है। माफिया अतीक अहमद का रेलवे के स्क्रैप के कारोबार पर एक छत्र राज था। उसके रहते कोई दूसरा व्यक्ति स्क्रैप नहीं खरीद सकता था। अतीक अहमद के ऑफिस में चुनावी संबंधित कई कागजात मिले। इसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ केस दर्ज के मुकदमे में भी कई फाइलें इस ऑफिस में धूल फाक रही हैं। अतीक के इस ऑफिस में एक टॉर्चर रूम भी है
बताया गया कि इसी टॉर्चर रूम में उमेश पाल को 2006 में अपहरण कर लाया गया था। अतीक अहमद के ऑफिस के एक हिस्से में 2 मजार भी मौजूद है। ये मजार अतीक अहमद के रिश्तेदारों की बताई जा रही है। ऑफिस के अवैध हिस्से को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अतीक के इस ऑफिस से ही 74,62,000 की बरामदगी हुई। 10 असले, 112 कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों कैश अहमद व राकेश कुमार की निशानदेही पर बरामद किया गया था। ये ऑफिस तो नहीं, लेकिन अय्याशी का अड्डा ज्यादा था। लेकिन इस अय्याशी पर तो फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि दिन दहाड़े अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अब आगे इसके हत्यारों के ऊपर सारा मीडिया का फोकस है और एसआईटी सारे राज खोलने में जुटी है। एसआईटी उनके हत्यारे कौन कौन शामिल है और जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए, सभी अभी तक उगलवा चुकी है। अतीक के मामले में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां कई नेता ऐसे भी हैं जो अतीक जी और अतीक को भारत रत्न देने की बात कह रहे हैं। वहीं कई ऐसे लोग हैं जो योगी सरकार के मुरीद हो रहे हैं। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड, जो सारे राज जानती थी, जो सारा नेटवर्क बाहर से मैनेज कर रही थी, जिसने सारा हत्याकांड करवाया, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी भी शाइस्ता परवीन कहां छुपी है, ये किसी को नहीं पता। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त का पहिया घूमता रहता है। कुछ समय पहले अतीक के परिवार का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो अपने बेटे को फायरिंग करना सिखा रहा था। बस चंद सालों पुरानी बात होगी है, तब शायद असद की उम्र 11 साल के आसपास थी, जब अतीक अपने बेटे को एक शादी में फायरिंग करना सिखा रहा था तो उसका परिवार खुश हो रहा था। पत्नी शाइस्ता ने हर बुरे काम में पति का साथ दिया, यहाँ तक बच्चों की परवरिश भी उसी अंदाज में की गई जैसा अतीक ने चाहा। तब वो डॉन की बीवी बनकर खुश थी। वो खुश थी बच्चों के हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाकर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके यही कर्म उसे एक दिन बर्बाद कर देंगे। लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर होकर भी शाइस्ता को असली सजा मिल चुकी है। जी हाँ, क्योंकि जरा सोचिए, किसी महिला के लिए इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि 3 दिन के अंदर में उसका बेटा और उसका पति दोनों मारे गए हैं। लेकिन वो महिला पति और बेटे की मौत के बाद भी उन्हें आखिरी बार नहीं देख सकती। बेटे की कब्र खुद रही थी, लेकिन मां कहीं दूर छिपी हुई थी। वो चाहते हुए भी अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार नहीं निहार पाई। वो अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार ममता का हाथ नहीं फेर पाई। अतीक अहमद अनपढ़ था, वो 10वीं फेल था, लेकिन शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी महिला है। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, ग्रेजुएशन तक शाइस्ता ने पढ़ाई की। लेकिन अतीक से शादी होने के बाद वो भी उसी के काले कारोबार में रच बस गई। ना कोई सवाल किया, न ही पति को बुरे काम करने से रोका। उल्टा उसने भी पति अतीक अहमद की ही राह पकड़ ली। अपराध के दलदल में वो भी पति के साथ फंसती चली गई, यहां तक कि अपने बच्चों को भी उसी दलदल में खींच डाला। नतीजा वो हुआ जो बुरे काम का एक ना एक दिन होता ही है। पति और बेटा कब्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन शाइस्ता एक फूल भी उन कब्रों में नहीं चढ़ा सकती। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।